हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग को मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। पर स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा डाउट आता है वो कहाँ पर आता है, किसी ग्रुप को वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर फिनॉल का। अब ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल के अंदर क्या होता है, फिनॉल के अंदर यहाँ पर होते हैं पाई बॉन्ड, अल्टरनेटली पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होता है। इसके ऊपर होते हैं दो लोन पेयर। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में क्या हो रहा है, अल्टरनेटली पोजीशन पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब एक तो कॉन्जुगेशन ये हो रहा है और दूसरा यहाँ पर क्या, लोन पेयर सिंगल और डबल, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर क्या करता है, लोन पेयर डोमिनेट करता है। अब लोन पेयर जब डोमिनेट करेगा तो देखो, लोन पेयर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, लोन पेयर डोमिनेट करेगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा, है ना। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेट करेगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ से बेंजीन की तरफ क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये जो ग्रुप होगा, जो OH ग्रुप होगा, ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। किस तरीके का इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही हम अगला एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम यहाँ पर ले लें दूसरा एग्जांपल एनिलीन का। तो एनिलीन की हम बात करें तो एनिलीन में जो बेंजीन रिंग से क्या जोड़ा होगा, NH2 ग्रुप अटैच होगा। ये रहा हमारे पास NH2। यहाँ पर भी क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब यहाँ पर भी देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से इस बेंजीन रिंग के अंदर भी क्या है, कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पर लोन पेयर सिंगल और डबल, ये भी एक कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, लोन पेयर डोमिनेट करेगा और लोन पेयर डोमिनेट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो NH2 ग्रुप होगा वो भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, उन सभी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे होंगे। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का। ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से क्या जोड़ा होगा, क्लोरीन जोड़ा है। अब ये क्लोरीन है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अल्टरनेटली बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर भी क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर भी कॉन्जुगेशन है और बेंजीन रिंग से जुड़ा जो पहला आइटम है उसमें भी क्या है, देखो लोन पेयर सिंगल और डबल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, लोन पेयर डोमिनेट करेगा और लोन पेयर जब डोमिनेट करेगा तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। और ऐसे ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन सभी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोमिनेशन, है ना, या डोनेशन बोल सकते हैं इसको, अपन क्या बोल सकते हैं, डोनेशन ड्यू टू रिजोनेंस। क्योंकि रिजोनेंस से तो हो ही रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर रिजोनेंस के कारण जो रहेगा वो क्या हो रहा है, लोन पेयर जो रहेगा वो डोमिनेट कर रहा है। और लोन पेयर जब डोमिनेट करेगा तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वहां से डीलोकलाइज हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 एंड 3 एंड 4 ऑलरेडी है, बट यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा और नया बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है। और शिफ्टिंग हो रहा है मतलब बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरीके से ये जो ग्रुप होंगे उनको हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। अब हम माइनस एम इफेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर बेंजीन से जुड़ा है एल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ से जुड़ा है बेंजीन से एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर होगा H। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन, ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। इस कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो देखो डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी अल्टरनेटली बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रहेगा वो C डबल बॉन्ड O डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो
ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो COH ग्रुप है या CHO ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कौन सा इफेक्ट होगा, -m इफेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेंजीन रिंग से क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे -m इफेक्ट। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का। यहाँ पर अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोबेंजीन का। ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर है हमारे पास N, यहाँ पर है O और यहाँ पर डबल बॉन्ड है O। ठीक है, इस पर होगा प्लस एंड इस पर होगा माइनस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि देखो यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेशन या रिजोनेंस है। और यहाँ की बात हम करें नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन पर डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी रिजोनेंस है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन जो रहेगा या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डोमिनेट कर रहा है, और वो डोमिनेट कर रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग बेंजीन से बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप होगा वो भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -m इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि कौन सा ग्रुप +m इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप -m इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर रहे हैं, उन ग्रुप को हम बोलेंगे +m इफेक्ट। और जो बेंजीन से दूर या बेंजीन से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे -m इफेक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा, या हम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप +m इफेक्ट शो कर रहा है और कौन सा ग्रुप -m इफेक्ट शो कर रहा है। अब इन तीन ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें जो CH3 या OCH3 या NaCO-CH3 ये +m इफेक्ट शो कर रहे हैं या -m इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो आपको मैं एक सीधी सी ट्रिक बताऊं कि जो बेंजीन रिंग से जो भी पहला एटम होगा उसके ऊपर यदि लोन पेयर है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। ये आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। तो यहाँ पर हमारे पास देखो CH3 है, अब CH3 के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा। बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा, बट बेंजीन के बाहर वाला जो एटम है उनके बीच में कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर +m इफेक्ट और -f इफेक्ट कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है ना, ये तो +i इफेक्ट शो करता है, देखा ही होगा आपने इंडक्टिव इफेक्ट में। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर क्या हो रहा, कॉन्जुगेशन हो रहा, और कॉन्जुगेशन हो रहा तो यहाँ पर क्या आ रहा, लोन पेयर। अब लोन पेयर के बाद है हमारे पास सिंगल, सिंगल के बाद है डबल। अब लोन पेयर, सिंगल और डबल, तो बता सकते हो मुझे यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर लोन पेयर डोमिनेट करेगा, और लोन पेयर डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इस तरीके पर इस इधर की साइड होगा, मतलब बेंजीन रिंग की तरफ पूरा, मतलब ये +m इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ की हम बात करें NaCO-CH3, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो तीसरा ग्रुप है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग करेगा इधर, और इधर कर रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा, मतलब ये क्या कर रहा है, +m इफेक्ट शो कर रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरे मन से ले लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो होता है वो क्या हो रहा है, +m इफेक्ट शो कर रहा है, -m इफेक्ट शो करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा पाई, और यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में भी है पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, और बेंजीन रिंग के बाहर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा वो किधर होगा, Cn की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यहाँ पर हम N जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन को जोड़ देंगे, और नाइट्रोजन को जोड़ देंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग से जुड़ा पहला आइटम है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, मतलब ये क्या होगा, +m इफेक्ट शो नहीं करेगा, और +m नहीं शो करेगा तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो ग्रुप है वो कैसा शो कर रहा है, -m इफेक्ट ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको +m और -m ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं।